नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो चलिए दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पर सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा जो भी मेरे व्यूवर्स के अराउंड है मौजूद, वो इसी क्षण सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस बैकफायर हो जाए। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी इस चैनल को सुपर थैंक्स, यूपीआई या फिर मेंबरशिप के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपने जो भी कंट्रीब्यूशन, जो भी सपोर्ट इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस और ढेर सारी खुशियों के रूप में आपको वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आपके लिए आज क्या मैसेजेस, क्या गाइडेंस एंजल्स देते हैं इन कार्ड्स के थ्रू। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स एंड सिस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे सभी व्यूवर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें। चलिए, सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज की एनर्जी है यहाँ पर। सेकेंड कार्ड ऑफ द डे इज डोंट लेट योर प्राइड गेट इन योर वे। फुल मून इन लियो की एनर्जी है। देन थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज अ टाइम टू गिव rather than take. न्यू मून इन वर्गो। एंड द लास्ट कार्ड ऑफ द डे इज टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। डिसेमिनेटिंग मून की एनर्जी यहाँ निकल के आई है दोस्तों। तो सबसे पहले लेट मी मेक श्योर कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हों। आई गेस इट्स क्लियर इनफ नाउ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो कार्ड्स आए हैं यहाँ सामने, ये कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन दे रहे हैं कि कोई यहाँ पर मुझे ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है, मेल फीमेल, ये जिनकी भी एनर्जी है, ये अपना आपा खो बैठे हैं इस समय। बेचैनी बहुत बढ़ गई है। अपना जो मानसिक संतुलन है वो खोने की कगार पर है। यहाँ पर कोई किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी मुझे आ रही है समझ में, जो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन यहाँ पे आ रही है। तो आइए इसे समझते हैं अब एक एक कार्ड के थ्रू। पहला कार्ड देखिए यहाँ पे जो आया है, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। न्यू मून इन एरीज की एनर्जी है। तो दोस्तों, इस कार्ड की एनर्जी क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि काफ़ी समय से कोई पर्सन अपने अंदर बहुत गुस्सा, डर और बेचैनी दबाकर बैठा हुआ है। बाहर से ये सामान्य दिखने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन अंदर उनका जो मन है वो लगातार लड़ाई लड़ रहा है। ये बेचैनी अचानक नहीं आई है दोस्तों, ऐसा नहीं कि ओवरनाइट सब कुछ हुआ है। ये मैं देख पा रहा हूँ, कई अधूरे काम, टूटे हुए रिश्ते, पछतावा और बार बार एक ही बात को सोचने पर जब इंसान मजबूर हो जाता है, सोचता रहता है किसी एक चीज़ को पकड़ कर, तो इन सारी चीज़ों ने, इन सब ने उसके मन को जैसे भर दिया है गुस्से से और ईगो से। बहुत ज़्यादा अहंकारी ये व्यक्ति मुझे नज़र आ रहा है, मेल फीमेल जिनकी भी एनर्जी है। सबसे ज़्यादा तो आपसे जैसे इन्हें तकलीफ़ हो रखी है, ना जाने क्यों। सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये ना भागना चाहते हैं सब चीज़ से दूर, सब कुछ छोड़ छाड़ के, सिचुएशन से जैसे बाहर निकल के कहीं दूर भागना चाह रहे हैं, लेकिन भागने की जगह नहीं मिल रही है।
इसीलिए इनका जो मन है बार बार बेचैन हो रहा है, अंदर ही अंदर परेशान ये हो रहे हैं। इनका गुस्सा नज़र आ रहा है इनके अपनों पर, चाहे इनके जो जानने वाले और लोग हैं। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि अब जो हालात है वो ऐसे मोड़ पर पहुंच रहे हैं जहां कुछ ना कुछ कदम उठाना ही पड़ेगा, चाहे सच स्वीकार करना हो, माफ़ी मांगनी हो, या अपनी गलती का सामना करना हो। और जिस बात को जितना दबाया गया वो अब उतनी ही ताकत से सामने आने लगी है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसका चाहा हुआ हुआ नहीं पूरा जैसा वो चाह रहे थे या चाह रही थी, तो अब क्या हो रहा है, वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं गुस्से में, जलन में, कि जो वो चाह रहे थे वो पूरा नहीं हुआ। और आपसे कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम यहाँ नज़र आ रही है। हो सकता है आप डायरेक्टली ना इन्वॉल्व हो, इनडायरेक्टली ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे होता है ना, इंसान किसी ना किसी के ऊपर ब्लेम डालना चाहता है अपनी कमियों का, अपनी परेशानियों का। तो यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है, जबकि एक्चुअल में आपने कोई ऐसा कुछ किया नहीं है डायरेक्टली इनका कुछ इनके अगेंस्ट, लेकिन फिर भी आपसे जलन का कारण मुख्य यहाँ पर ये दिख रहा है कि शायद आपकी पर्सनालिटी इतनी अच्छी है कि लोग अपने आप आपकी ओर एक खिंचाव महसूस करते हैं, आपकी समाज में वो इज़्ज़त है, मान सम्मान है, या आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि जहाँ पर भी आप खड़े हो जाते हैं ना, लोग सीरियसली आपकी बातों को लेते हैं। और ये सारी चीज़ें इस व्यक्ति से देखी नहीं जा रही हैं। ये जो भी पर्सन है इसको ऐसा लगता है कि आप वो व्यक्ति हो जिसके वजह से सब कुछ बना हुआ है, सब कुछ टिका हुआ है। अगर आप नहीं होते तो इनके लिए शायद कोई चीज़ हासिल करना, कोई चीज़ पाना आसान हो जाता। जैसे आप ना इनके रास्ते का कांटा बन गए हो इस समय। तो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी ही नज़र आ रही है दोस्तों। यहाँ आपके अगेंस्ट किसी को बहुत ज़्यादा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स अंदर ही अंदर फील हो रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैं ये भी देख रहा हूँ कि आपने अपनी ओर से सब कुछ संभालने की कोशिश की, अपना बेस्ट करने की कोशिश की, किसी हालात को बिगड़ने से पहले आपने संभालने की पूरी पूरी कोशिश की है। ऐसा लग रहा है कि जो नहीं भी पॉसिबल था उसको भी पॉसिबल बनाने का आपने अपनी ओर से प्रयास किया, लेकिन लोगों को वो नहीं दिख रहा जो आपने ट्राई किया, या जो आपने इतने समय से इतना डेडिकेटेड होके अपना काम रोक कर आप दूसरों के काम को प्रायोरिटी देकर हर चीज़ को संभालना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। आप ये नहीं चाहते कि ये बात आगे और बढ़े या कोई बहुत बड़ा सीन क्रिएट हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आपके एफ़र्ट्स को नज़रअंदाज किया जा रहा है। और यही कारण है कि अब ये जो भी व्यक्ति है, ये ना पहले इनको बहुत मज़ा आया था जब आप परेशान हुए, लेकिन अब इस इंसान को खुद परेशानी अब होने लगी है। ये व्यक्ति खुद चाहता है कि इस सिचुएशन से मैं कब बाहर निकलूं। तो ऐसे हालात कहीं ना कहीं बन गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखिए दूसरा कार्ड आया है, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे, फुल मून इन लियो की एनर्जी। और दोस्तों ये कार्ड सीधे अहंकार की तरफ इशारा कर रहा है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि किसी अपने ने अपनी ज़िद और ईगो को इतना बड़ा बना लिया है कि उसे लगा कि वो कभी गलत हो ही नहीं सकता। हो सकता है ये आपके फैमिली में कोई मेंबर हो, कोई मित्र हो, कोई भी हो जिससे बहुत अच्छे संबंध आपके रहे थे कभी। और मैं देख पा रहा हूँ इस व्यक्ति के अंदर इतना ज़्यादा ज़िद है, ईगो है, इन्हें ये लगता है कि बस यही सही है, बाकी सब लोग गलत हैं। शायद आपने भी कई बार समझाने की कोशिश की इस पर्सन को, लेकिन ये आपकी भी जो सही बात है उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। और यही कारण है कि अब वही अहंकार उनके मन का सबसे बड़ा बोझ बन चुका है। रात को नींद पूरी नहीं हो रही है, बार बार पुराने जो पल हैं, जो ख्याल है वो याद आ रहे हैं। इनका दिल कहता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ईगो ये इशारा करता है कि पहले सामने वाला झुके। ये ना जो भी ये व्यक्ति जो है जिसके बारे में बात यहाँ हो रही है, जिस व्यक्ति की एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, ये पर्सन जैसे किसी को झुकाना चाहता है, चाहे वो आप हो या कोई और सदस्य हो, कोई और फैमिली मेम्बर हो आपका, या कोई और हो, जो भी है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना किसी को यहाँ झुकाना चाह रहा है। और ईगो मेन है इसमें सबसे बड़ा कारण, कि भाई मैं कैसे झुक सकता हूँ, वो पहले झुके, पहले वो कॉल करें, पहले वो बात करें। तो ये ना अंदर की लड़ाई जो चल रही है ये उनकी बेचैनी को और भी बढ़ा रहा है, और भी गुस्सा इनके अंदर भर रहा है। कोई ये भी कहता है कि जब
ये मतलब कार्ड ये भी इशारा दे रहा है कि जब इंसान अपनी गलती मानने से इनकार करता है, वो सामने दिख रहा है कि गलती किसकी है, सच्चाई जो है वो सामने दिख रही है, तब भी वो मानने के लिए जैसे तैयार नहीं है। और ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से क्योंकि अंदर का जो अहंकार है, जो ईगो है, वो नहीं मानने दे रहा है। तो जब भी ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी गलती नहीं मानना चाह रहा है और वो सामने सच्चाई दिख रही है, तब उसका मन धीरे धीरे अपने अंदर की जो शांति है वो खोने लगता है, क्योंकि वो जो पीस अंदर थी ना, वो बुरी तरीके से डिस्टर्ब हो रखी है इस समय इस व्यक्ति की। क्योंकि ये जैसे इस समय एक होता है ना, इंसान जब गुस्से से बिल्कुल लाल हो जाता है, वो वाली हालत इनकी नज़र आ रही है मुझे। अच्छा, इनका पागलपन भी आप देखिए, अंदर इतना गुस्सा भरा है लेकिन बाहर ये कहीं ना कहीं हंस कर ऐसा दिखावा कर रहे हैं कि जैसे मेरे ऊपर तो कोई असर नहीं हो रहा। कैसे होता है जब एक इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से जल उठा होता है, तो वो बाहर ये दिखावा करने लगता है कि नहीं, मैं तो बहुत परफेक्ट हूँ एकदम, कि मतलब मैं सही हूँ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, मुझे क्या दिक्कत है। लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली महसूस हो रहा है इनको, क्योंकि यही गुस्सा, यही जलन इनको खाए जा रहा है। ये जो भी व्यक्ति है जिसे ये लग रहा है कि ये आपको परेशान करने में बड़ा मज़ा इनको आ रहा है, और इनको लग रहा है कि अपना जो अहंकार, अपना जो गुस्सा दिखा रहे हैं, अपना जो ईगो दिखा रहे हैं, उससे कोई ये इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल पा रहे हैं, तो ये गलत फहमी में है। क्योंकि ये चीज़ इनको ही अंदर से बर्बाद कर रही है, आपको नहीं कर रही है। आपको जो भी कुछ फेस करना था वो तो आप करते ही आ रहे हो। मैं देख रहा हूँ आपके लिए भी आसान नहीं रहा, आपके लिए भी बहुत सारी समस्याएं इस व्यक्ति की वजह से आई हैं जीवन में। लेकिन आप हार नहीं माने, आप बढ़ते रहे, और अब आपको पता है कि कितनी दूरी मेंटेन रखनी है, कहाँ तक बातचीत रखनी है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे तीसरा कार्ड देखिए आया है, अ टाइम टू गिव रदर दैन टेक। तो दोस्तों यहाँ पे न्यू मून इन वर्गो की एनर्जी है। ये कार्ड बता रहा है कि इस पूरी स्थिति की जो जड़ है वो सिर्फ कोई एक व्यक्ति नहीं है, इसमें मुझे और भी लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने धन संपत्ति, जैसे कोई चीज़ किसी ने ले ली हो लेकिन वो देना नहीं चाहता वापस। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने जैसे यहाँ किसी के पैसे ले रखे हैं और वो वापस नहीं करना चाह रहा या करना चाह रही हैं, और जब आपने मांग लिया अपने पैसे वापस, तो अब गुस्सा आ रहा है, ईगो आ गया बीच में कि हम मुझसे कैसे मांग लिया इन्होंने, मेरे से कैसे इन्होंने पैसे वापस मांगने की डिमांड कर दी। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी भी बहुत स्ट्रांग मुझे यहाँ नज़र आ रही है आप में से किसी के लिए। और मैं देख पा रहा हूँ कि किसी ने रिश्ते में सिर्फ अपनी बात को देखा, सिर्फ अपने पक्ष को देखा। अगर आप में से किसी के लिए जीवन में रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हो, कोई भी इश्यूज फेस कर रहे हो, चाहे फिर आप का भी हो सकता है आपकी शादी ना हुई हो, आप सिर्फ खाली कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में, या हस्बैंड वाइफ, जो भी। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ आपके मैरिड लाइफ से, आपके खाली लव लाइफ से रिलेटेड है, बल्कि परिवार में आपके भाई बहन, आपके नाते रिश्तेदार, आपके माँ बाप, किसी के साथ भी आपका संबंध अगर बीते कुछ समय में अगर बिगड़ गया था किसी बात को लेकर, किसी चीज़ को लेकर, तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो दूरी है, ये सिर्फ केवल ऐसा नहीं कि आपके या उनके अंडरस्टैंडिंग नहीं बन पा रही इस वजह से ये दूरी आई है, बल्कि यहाँ पर बाहरी इन्फ्लुएंस भी नज़र आ रहा है किसी व्यक्ति का। विद इन फैमिली भी कोई हो सकता है, लेकिन ये तो साफ दिख रहा है कि किसी और का भी इन्फ्लुएंस है जिसके वजह से ये सब कुछ बिगड़ा हुआ है। और यहाँ पर ना सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, कोई ये नहीं, आपका पक्ष कोई जानने की कोशिश नहीं कर रहा है कि भाई आप भी एक इंसान हो, आपने भी अपना सब कुछ दिया है, लेकिन कोई आपके पक्ष को नहीं देखना चाह रहा। सिर्फ लोग अपने बारे में देख रहे हैं और आपको ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सारी गलती तो आपने ही की है। सिर्फ अपनी खुशी को लोग देख रहे हैं, अपना फ़ायदा लोग देख रहे हैं, लेकिन ये नहीं देख रहे हैं कि आपने भी अपना सब कुछ लगा कर, चाहे परिवार हो, चाहे कुछ भी हो, आपने उसको संभाला, लेकिन सामने वाले के दर्द को कभी महसूस नहीं किया। यानी आपके दर्द को इन लोगों ने महसूस नहीं किया। और कहाँ से करेंगे जब इंसानियत ही मर चुकी है, तो महसूस कहाँ से होगा। लेकिन दोस्तों, अब जो समय है वो बदल रहा है, वो पलट रहा है, और अब वही इंसान समझने लगा है या लगी हैं कि अगर समय रहते प्यार, सम्मान, माफ़ी या अपनापन दे दिया होता,
तो शायद आज ये जो बेचैनी इतनी इनको घेरी हुई है, ये सब कुछ हुआ ही नहीं होता। इस कार्ड में पछतावे की एनर्जी मुझे बहुत दिखाई दे रही है। मन बार बार यही कह रहा है जैसे किसी का कि काश उस दिन ऐसा ना किया होता, जवाब ना दिया होता, लड़ाई या झगड़े ना हुए होते। तो यही सोचकर किसी के अंदर लगातार ये सारी बातें चल रही हैं किसी पर्सन के अंदर, चाहे वो आपके साइड का कोई व्यक्ति हो या फिर आपके ऑपोजिट कोई पर्सन हो। जो साफ दिख रहा है किसी के मन में कुछ ऐसा जो पास्ट में हुआ था, उस चीज़ को लेकर अभी भी सोच में पड़ गए हैं लोग। अब बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। तो देखिए यहाँ पे जो चौथा कार्ड आया है, टेक टाइम टू ब्रीद आउट। यहाँ पे डिसेमिनेटिंग मून की एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड पूरी रीडिंग का सबसे शांत संदेश लेकर आया है, क्योंकि ये कार्ड दिखा रहा है और इशारा दे रहा है कि हर बेचैनी का अंत होता है और हर तूफ़ान के बाद शांति भी आती है। लेकिन उसके लिए पहले मन का जो बोझ है वो हल्का करना पड़ता है। यानी जिस इंसान की बात यहाँ आ रही है उसके अंदर बहुत सारी बातें जमा हो चुकी हैं। अगर वो उन्हें बाहर नहीं निकालेगा, अगर सच का सामना नहीं करेगा, अपने दिल की बात नहीं कहेगा, तो इस पर्सन का जो तनाव है वो और बढ़ सकता है। लेकिन जैसे ही ये अपने मन का भार कम करेगा या करेंगी, धीरे धीरे उन्हें राहत मिलने लगेगी। ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपके लिए अब चिंता करने से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अपनी शांति पर आप फोकस करें, क्योंकि आपकी पीस आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखिए दोस्तों, हर इंसान अपने कर्मों और अपने फ़ैसलों पर उनका जो सामना है वो उन्हें खुद करना पड़ता है, कोई और नहीं आएगा। और आप बस अपनी ऊर्जा को संभाल कर रखें, क्योंकि आपने जो हो सकता था अपने ओर से तो किया, लेकिन अब कोई चीज़ अगर बिगड़ी है और जिन लोगों ने बिगाड़ी है तो उनके हिस्से का जो सुख और दुख है वो देखिए कोई और तो नहीं भोग सकता, वो उन्हें ही भोगना पड़ेगा। ओवरऑल दोस्तों, चारों कार्ड्स मिलकर एक ही बात बता रहे हैं कि किसी अपने के अंदर इस समय एक गहरी मानसिक उथल पुथल चल रही है और उनकी बेचैनी की वजह सिर्फ बाहरी परिस्थितियां नहीं है, बल्कि उनके अपने फैसले, अहंकार, पछतावा और दबे हुए भाव भी हो सकते हैं। आपके लिए मैसेज है कि बिना वजह डर या घबराहट में ना रहें, अपनी शांति, प्रार्थना और सकारात्मक सोच को बनाए रखें। समय बहुत सी उलझनों को धीरे धीरे स्पष्ट कर देता है और यहाँ भी वही होते हुआ नज़र आ रहा है, वही होता हुआ दिख रहा है। मैं आपके लिए भोलेनाथ से, माँ कामाख्या देवी से यही प्रार्थना करूँगा कि आपके जीवन में जो भी चैलेंजेस इस समय है, जो कुछ भी बिगड़ा हुआ है, आप उन सारी परिस्थितियों से ऊपर उठ के अपने जीवन में सुख, शांति, बहुत सारी ब्लेसिंग्स रिसीव करें और खूब तरक्की करें। और मैं ये प्रे करता हूँ कि जो भी समस्याएं हैं वो सही हो जाएं, वो सब बन जाए जो कुछ भी बिगड़ा है। हाँ, ओवरनाइट तो कोई चीज़ नहीं होती है, लेकिन हाँ ये है कि जीवन में इतनी अपॉर्चुनिटीज़, इतनी खुशियाँ, इतनी सक्सेस आए कि जो भी मुश्किलें हैं, जो भी तकलीफ़ है, वो सब बहुत छोटी नज़र आए। आइए अब इसी के साथ हम यहाँ पर नेम इनिशियल्स देख लेते हैं दोस्तों। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के थ्रू। चलिए देखते हैं। सबसे पहले दिस इज़ M, W, देन दिस इज़ X, E, C, देन दिस इज़ N, D, G एंड दिस इज़ T। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हों तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। यही थी आज की रीडिंग। हम फिर से एक नई रीडिंग में दोबारा मिलेंगे। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।